सीवान पुलिस लाइन में अग्निशमन विभाग व प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूशन द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन। सीवान प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूशन के तत्वाधान में बुधवार को सीवान शहर के पुलिस लाइन में अग्निशमन विभाग के सहयोग से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के करीब 400 छात्र शामिल हुए। मॉक ड्रिल के दौरान अग्निशमन टीम ने छात्रों को आग से बचाव के विभिन्न उपायों की ट्रेनिंग दी। इसमें आग लगी इमारत में सुरक्षित प्रवेश, बेहोश व्यक्तियों को बाहर निकालना, पानी और फायर इक्विपमेंट के सही उपयोग जैसी महत्वपूर्ण बातें शामिल रही। अग्निशमन विभाग के अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन नियमित रूप से होता है ताकि लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में सतर्क रहने और सही कदम उठाने की जानकारी दी जा सके। प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूशन के निर्देशक दानिश ने कहा कि हमारे संस्थान को अग्निशमन विभाग से पहले ही एनओसी प्राप्त है। छात्रों ने मॉक ड्रिल में सक्रिय भागीदारी दिखाकर यह सिद्ध कर दिया है कि वे न सिर्फ प्रशिक्षित हैं बल्कि किसी भी आपदा की स्थिति में तत्परता से कार्य कर सकते हैं। इससे छात्रों का आत्मबल बढ़ेगा और वे भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहीं इंस्टीट्यूट के निर्देशक दानिश ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दानिश सर, प्रीमियम सेफ्टी को आज सरकारी प्रशिक्षण मिला अग्निशमन की तरफ से, क्या कहेंगे? ये पहले भी होता आया है। एक्चुअल में एनओसी है हमारे पास फायर डिपार्टमेंट से, तो फायर डिपार्टमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। जो भी एनओसी जिसके पास भी होता है, साल में 2-3 बार का इनका अपना एक प्रोविज़न होता है। उसी के तहत इन लोगों से एक अच्छा कोलैबोरेशन बैठा हुआ है। ये भी उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये हमारे रूरल एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों का कोलैबोरेशन रहेगा तो आगे की चीज़ें बेहतर होगी। क्या लगता है ये जो प्रशिक्षण से ये कितनी अहम थी इन बच्चों के लिए? बहुत ज़्यादा अहम है। रीज़न है कि इतने बड़े मात्रा में जो इक्विपमेंट्स फायर डिपार्टमेंट के पास है, गवर्नमेंट ने दे रखा है, उतना इक्विपमेंट्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी उतना इक्विपमेंट अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, तो लोग रोज़ इस चीज़ को अरेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे है तो सारी चीज़ें बच्चों को अगर देखने को मिल जाए, समझने को मिल जाए, वो जाकर के आगे इंडस्ट्री में इसका बेनिफिट उनको मिलेगा, तो हमारे लिए तो बेहतर ही है। सेफ्टी ऑफिसर की इस तरह की अवेयरनेस की कितनी आवश्यकता होती है? बिल्कुल आवश्यकता होती है, 100% इस तरह की अवेयरनेस की। उनको अवेयर करना है, जाकर के उनको खुद अवेयर होना है और अवेयर करना है। वो ट्रेनिंग लेना है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, वर्कर्स को जाकर के प्रोटेक्ट करना है, उनको सिविलाइज्ड करना है, उनको बेहतर एक लाइफ स्टाइल देना है। इसलिए इनको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट दावा करते हैं और प्रैक्टिकल नहीं करा पाते हैं, केवल थ्योरी ही करा पाते हैं। ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, मतलब जो यहाँ पे हुआ है उस बारे में बेहतर बात। प्रैक्टिकल कितना जरूरी है एक सेफ्टी अफसर के लिए? 100% जरूरी है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स नहीं होंगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि फील्ड कैसे मैनेज करें, लोगों को कैसे मैनेज करें। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 500-600 से ऊपर बच्चे हैं। अभी 500-600 के बच्चों को मैनेज करना इतना आसान बात तो नहीं है यंगस्टर्स को। तो ये चीज़ इनको सीखने को मिलेगा ना कि हमको कैसे मैनेज करना है, कैसे एक लाइन में लेकर के चलना है, एक लय में बनाना है, कैसे एक टीम बिल्डअप करना है। ये सारी चीज़ें इनको पहले से आनी चाहिए। बाकी के स्टूडेंट्स से आप क्या अपील करेंगे जो लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं? अवेयरनेस ज़रूरी है। आप अपने आप को बेहतर बनाइए, रिसर्च करिए, चीज़ों को बेहतर करिए और मतलब एक अच्छा जो भी कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, बेहतर एजुकेशन लेने की कोशिश करिए और आगे जाकर के बेहतर प्लान करिए अपने लाइफ के। सेफ्टी इंस्टीट्यूट के बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं आग से संबंधित। ये लोग अनुरोध किए थे कि हमको माने इंस्टीट्यूट के बच्चे लोग के माने प्रशिक्षण देना है आग के बारे में, तो वही अभी आए हैं लोग। इन लोग के प्रशिक्षण 1 घंटे का हम लोग दिए हैं, जो माने इससे लाभान्वित हुए हैं और इन से भी माने अथी ले लिया जाए कि इससे माने अच्छा हुआ कि नहीं हम लोग के द्वारा। ऐसे तो हम लोग सभी जगह मॉक ड्रिल, जन जागरूकता अभियान माने चलाया जा रहा है, पूरा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी, LED के माध्यम से भी। लेकिन ये भी एक माध्यम है कि फायर सेफ्टी के लिए कोर्स कर रहे हैं और ये भी लोग जाने हैं, तो इससे भी जागरूकता फैलेगी। जागरूकता हम लोग अपने से ये लोग माने अथी करके सहयोग से ही फैलता है। एक दूसरे को बताएंगे, क्योंकि और जगह घटना माने कम होती है, माने ज़्यादा होती है और लॉस कम होता है। लेकिन हम लोग के यहाँ घटना उतना कम होती है लेकिन लॉस ज़्यादा होता है। उस लॉस को कमी लाने के लिए हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत आज हम लोग फायर सेफ्टी जो कोर्स कर रहे हैं उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं। सर, फायर सेफ्टी या कोई भी सेफ्टी को लोग हल्के में ले लेते हैं, कहते हैं कि नहीं, इसको सीरियस में और हमेशा एक्टिव माने सावधानी ही बचाव है। सावधानी बरतिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और दूसरे को भी बताना चाहिए कि सावधानी बरतिए। छोटी सी भूल बड़ा हादसा को लाता है। जैसे दिवाली है, दशहरा है, पंडाल विभिन्न तरह के बन रहे हैं, उनमें सावधानियां नहीं बरतने पर
बड़ा से बड़ा हादसा हो जाता है। इसलिए अभी से हम लोग उसका ऑडिट करना शुरू कर दिए हैं। सभी पंडाल वाले को सूची बनाया जा रहा है। यहाँ एक दिन हम लोग कल परसों मीटिंग करेंगे, सभी को हिदायत देंगे और जानकारी भी देंगे। हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोग नियंत्रण पाने का। किन किन बिंदुओं पर सर आपने यही यहाँ पे लोगों को बताया है? लोगों को बताए हैं, जैसे फायर पर आग कैसे लगती है, आग कैसे बुझती है। इसके बाद जो कोई बड़ा घटना को, पहले आग की घटना छोटी होती है, अगर उस उपचार नहीं किया गया तो वो घटना बड़ा हो जाता है। इसलिए फर्स्ट एड का उपचार के ज़्यादा हम लोग फोकस किए हैं कि प्रथम उपचार हो जाएगा तो बड़ा हादसा टल सकता है। फायर सेफ्टी में अवेयरनेस कितना जरूरी है? अवेयरनेस बहुत जरूरी, सबसे जरूरी अवेयरनेस है। अवेयरनेस अगर नहीं चलाते हैं, नहीं फैलता है तो घटना अधिक होती है और लॉस जान माल का बहुत बड़ा होता है। इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। परिचय दे दीजिए सर अपना। अजय कुमार सिंह, सहायक अग्निशमन पदाधिकारी, सिवान। अरमान जी क्या कहेंगे जो आज प्रशिक्षण दिया गया है? सबसे पहले तो हम फायर डिपार्टमेंट वाले को शुक्रिया अदा करते हैं। और ये पहले भी होते आया है, क्लीनिंग सेफ्टी शुरू से ही चलते आया है, तो ये कोई नया नहीं है, ये चलते आया है। बहुत सारे सेफ्टी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, आपका इंस्टीट्यूट उन लोगों में बेटर कैसा है? हमें अच्छा एजुकेशन देते हैं और हम दूसरे सेफ्टी इंस्टीट्यूट के बारे में बोलना भी नहीं चाहते हैं। हम अपने पे काम कर रहे हैं, अपने को बेहतर कर रहे हैं। क्या लगता है आज बच्चों ने कितना ट्रेंड हुए हैं और कितना यहाँ पे आगे शिक्षा हासिल की है? देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरा ट्रेंड हो जाएंगे, धीरे धीरे ट्रेंड होंगे। अभी जितना हुए हैं अवेयर हुए हैं, अब जब काम करेंगे, ऐसा उनके साथ घटना घटेगा तब पता चलेगा वो कितना अवेयर हुए। कितने बच्चे हमें पहुँचे हुए थे? अप्रॉक्स 400 के आसपास। कहीं पे भी आग लगती है तो इसके कारण देखिए बहुत कोई होता है डर के भाग जाता है। मान लीजिए हमको पता है तो हम जाके आराम से बुझा सकते हैं। इसलिए ये सब चीज़ सबको सीखना चाहिए। कहीं कहीं घर में भी लगता है तो इससे ज़्यादा बेनिफिट है। इंस्टीट्यूट का नाम बताइए। प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूट। उनके प्रशिक्षण मिली आप लोगों को, जी सर। कितना जानकारी हासिल हुआ? सर अभी हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू हम लोग को काफ़ी जानकारी हासिल हो गया है और हमारे जो माननीय डायरेक्टर दानिश सर हैं उनके थ्रू हम लोग मतलब एक स्टेट लेवल पे हासिल भी जानकारी कर रहे हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पुलिस लाइन में आए हुए हैं सरकारी कर्मचारी से ट्रेनिंग लेने के लिए। इन लोगों के थ्रू भी बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोग को मिली फायर के बारे में और उसके प्रोसेस के आग लगेगा क्या कैसा बुझाना है, सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी हम लोग को मिल चुकी है अभी। क्या लगता है जो आज ट्रेनिंग मिला उससे आगे चल काम आएगा? बहुत काम आएगा। देखिए अगर आग लगी हुई है कहीं, अगर वहाँ पे कोई जानकारी वाले लोग नहीं है, अगर हम हैं तो हम बता सकते हैं ना लोगों को। उसके बारे में पता नहीं रहेगा तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सर ने बताया कि एक जगह आग लग गई थी पटना में, उस जगह पे यूज़ लोग नहीं थे, लोग थे लेकिन इसको यूज़ करना नहीं जानते थे। तो अगर हम लोग को पता रहेगा तब तो हम लोग बचाएंगे, इसलिए हम लोग फायर कर रहे हैं। आज जॉब के लिए करना जरूरी है, अपने घरेलू या फिर गांव में या फिर किसी भी जगह पर जहाँ रह रहे हैं वहाँ सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी जरूरी है। जैसे कहीं भी गांव में आग लग जाता है, किसी को जानकारी नहीं होता है, तो हम लोग को जानकारी रहेगा तो हम लोग उस माध्यम से लोगों का बचाव कर सकेंगे। इसलिए ट्रेनिंग हम लोग के लिए ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू।